पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत उन्होंने विधान परिषद उम्मीदवारों का ऐलान किया। उस विधान परिषद सदस्य में एक सदस्य वो भी है जो कल तक हमारे साथी थे। कल तक खाई जिसने कसमें, कल तक खाई जिसने कसमें, सारी उम्र साथ बिताने का, आज वो अपने स्वार्थ की खातिर हो गया किसी और बेगाने का। वो महाशय, वो महोदय हमारे बड़े भाई और उम्मीदवार रहे विधानसभा चुनाव में। 2022 में मैं भी चुनाव लड़ा था और 2022 में आजमगढ़ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने उन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया। और आप यकीन जाने, हमने भी आवेदन का फीस जमा किया था क्योंकि यह पार्टी का प्रोटोकॉल था। लेकिन एक ही उम्मीदवार था आपके बीच, वो उम्मीदवार गुड्डू जमाली साहब थे, जिनसे आवेदन तक का फीस नहीं लिया गया। उन्हें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाने का काम किया और उसका रिजल्ट भी आया। रिजल्ट ये आया कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी हम साथी लड़ रहे थे चुनाव, उन सभी में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला नेता गुड्डू जमाली साहब बने। कुछ दिनों तक हमारे साथ रहे, अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य तलाशनी थी। राजनीतिक भविष्य को तलाशने के चक्कर में कहते ना कि भाई राम मिला ना माया, बहुजन समाजवादी पार्टी की पुनः वो जाकर के सदस्यता लेते हैं। उसके बाद उपचुनाव होता है लोकसभा का। उपचुनाव में गुड्डू जमाली साहब बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने धर्मेंद्र यादव होते हैं समाजवादी पार्टी से, और जो अभी है काहो मंगरुआ का होई निरहुआ, जो वर्तमान में सांसद वहां से बने। अगर उस वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना प्रत्याशी उतार दिया होता तो हमें पूरा यकीन है कि गुड्डू जमाली साहब जो वोट प्राप्त किया वो सिमट के रह जाते। लेकिन उस वक्त भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने यह सोच के अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भाई लड़ रहा है चुनाव, इसलिए हम बैकडोर से उसका समर्थन करते हैं। और उसका नतीजा था कि लगभग 1.5 लाख वोट गुड्डू जमाली साहब को मिला। लेकिन फिर दौर आया चुनाव का, और इस चुनाव में वो चुनाव लड़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी प्रलोभन उन्हें मिला हो, उनको विधान परिषद सदस्य के लिए कह दिया गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आपको चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाना होगा। और वैसा ही हुआ। आज एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि हमने पीडीए को पूरा किया, पिछड़ा दलित
और अल्पसंख्यक, और कहीं पे ए को अगरा बना देते हैं, कभी एमआईएम को महिला यूथ बताते हैं, कहीं पे मुस्लिम और यादव बताते हैं। वो बड़े कलाकार लोग हैं वो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के उन मतदाताओं से, मैं पूछना चाहता हूं गुड्डू जमाली साहब से कि गुड्डू जमाली साहब, आपके एमएलसी बन जाने से अगर आजमगढ़ के कमजोर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों को न्याय मिलता हो तो मैं ताली बजाऊं। आपके एमएलसी बन जाने से आजमगढ़ के कमजोर मुसलमानों पे जुल्म होना बंद हो जाए तो मैं तालियां बजाऊं। अगर आपके एमएलसी बन जाने से उत्तर प्रदेश के तमाम उन मुसलमान भाइयों का दर्द दूर हो जाए, आप उनके लिए संघर्ष करने को सड़कों पे उतर जाएं, तो मैं समझूं कि आपका एमएलसी बनना मुस्लिम समाज के लिए ठीक रहा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं गुड्डू जमाली साहब, आप एमएलसी तो बन जाएंगे, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, लेकिन जिन मुसलमान और दलित भाइयों ने, कमजोर हिंदू भाइयों ने आपको वोट देकर के ताकतवर बनाने का काम किया, आज कहीं ना कहीं उनके सीने पे छुरी चलाने का काम आपने और समाजवादी पार्टी ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ में, आजमगढ़ की धरती, आजमगढ़ की जनता एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। बहुत हुआ आजमगढ़ के साथ भेदभाव, जिसका जो जी आता है वो आजमगढ़ को कह देता है। आजमगढ़ में एक से एक माई के लाल पैदा लिए, पूर्वांचल का नाक है आजमगढ़, लेकिन जो वर्तमान में सरकार बैठी है उसे अपराध गढ़ घोषित करने में तुला हुआ है। और जो ये सपा है जब सत्ता में रही है, आजमगढ़ को उसे अपने हाल पर रोने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मैं अपील करूंगा आजमगढ़ के अपने मतदाताओं से, उन कमजोर हिंदू भाइयों से, उन गरीब हिंदू भाइयों से, उन मुसलमान भाइयों से जिनके वोटों को प्राप्त कर करके ये नेता लोग घाघ बन गए, ताकतवर बन गए, लेकिन आपकी दुर्दशा वहीं की वहीं रह गई। इसलिए अब समझो, और आजमगढ़ वाले ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के हम उन कमजोर हिंदू भाइयों से अपील करते हैं कि इन मक्कारों के झांसे में मत आना। कुर्सी उन्हें मिली है, आपको नहीं मिली है। न्याय उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आज भी इरफान सोलंकी की मां रोने को मजबूर है। आज भी आजम साहब, उनका परिवार इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों की वजह से और समाजवादी पार्टी की चुप्पी की वजह से जेल में रहने को मजबूर है। तो मैं तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूं और अपील कर सकता हूं आप तमाम साथियों से कि ये चुनाव आपके भविष्य को तय करने का काम करेगा। ये चुनाव आप बताएंगे कि जब गरीब, जब कमजोर एकत्रित हो जाता है, जब वो मुट्ठी बांध लेता है और एक होकर के अपना नेता चुनने की सोच लेता है, तो चाहे लाख दुनिया अपनी ताकत का नुमाइश कर ले, वो आपके सामने नहीं टिक सकता। ये लोकतंत्र है। वोट देने की आजादी आपको भी है, हमें भी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी वोट देने की आजादी है। और वह वोट पर्दे में डलता है, वो मतदान। नौजवानों, होश में रह करके अपने वोट का प्रयोग करना, अपने मत का प्रयोग करना, अपने वोट को डालना और इत्मीनान से जाके देखना कि पतंग चुनाव चिन्ह कितने नंबर बटन पे है। अगर वीवीपैट लगा हो तो आप अपने बटन लगाए हुए उस निशान को देखने के बाद ही बाहर निकलना। यह चुनाव कमजोरों की लड़ाई का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है। यह चुनाव
बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है। तो मेरे साथियों, इन बातों को सिर्फ आप, कोई मैं स्टेज पे भाषण नहीं दे रहा हूं, ये शब्द जो निकल रहे हैं इस दिल से निकल रहे हैं। मैं कोई मोदी जी नहीं हूं कि वो क्या बोलते हैं, पोडियम पे लिख के सामने आ रहा है और वो देख के बोल रहे हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूं आपसे, वो मेरे दिल की आवाज होती है। तो आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपना नेता चुन लो, लोगों को न्याय देने वाला नेता चुनो, और आने वाले चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा दो मेरे यार। अरे नाली खरंजे तो बनते रहेंगे, नाली खरंजों से आपका भविष्य सुधर रहा है। भविष्य सुधरेगा अमूल चूल परिवर्तन से। भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा जब अच्छा नेता का चयन आप करेंगे। अरे हम सरकार में नहीं होंगे तो क्या है, आज देखो दो सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब, दो ने मिलकर के लोकसभा को हिला रखा है। जब आप लोग 2 की जगह 20 भेजने का काम करोगे तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए को कोई लात मार दे और पूजा करते हुए को कोई पूजा करने से रोक दे। यह मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मेरे साथियों, अपना एक एक वोट पतंग को देना, किसी के झांसे में मत आना। बिहार में अख्तरुल इमाम जिंदाबाद करना।